2024 लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक मुख्य तौर पर। इसके अलावा भी कई पार्टियां हैं जो कि किसी गठबंधन में नहीं है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की तो ऐसी बहुत सारी सीट्स है जिस पर चुनाव दिलचस्प होने वाला है। इसमें से एक सीट है आजमगढ़। इस सीट पर क्या समीकरण बनने वाले हैं, कौन से फैक्टर्स है? एक तरफ बीजेपी के निरहुआ यादव होंगे जो कि सिटिंग एमपी भी है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने अपने ही परिवार से धर्मेंद्र यादव को दोबारा मौका दिया है जो कि पिछली बार चुनाव हार गए थे उपचुनाव में। तो आखिरकार दोबारा धर्मेंद्र यादव पर दांव लगाना कितना सही है? निरहुआ यादव के लिए कौन से फैक्टर सही नहीं है? क्या इनके प्रोज है, क्या कॉन्स है, ये भी समझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीट के जातिगत समीकरण की। देखा जाए तो यहाँ से 2 बार मुलायम सिंह यादव सांसद बने, 1 बार अखिलेश यादव सांसद बने, वही और भी यादव जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो भी यहाँ से सांसद रहे हैं। तो एक तरीके से आजमगढ़ में सबसे ज्यादा तो नो डाउट यादव वोटर्स सबसे ज्यादा है। यहाँ पर लगभग 26% अगर देखा जाए यादव वोटर्स है, तो दूसरे नंबर पर है मुस्लिम वोटर्स करीब 24%। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आधी आबादी यानी कि 50% के आसपास जो वोटर्स है वो मुस्लिम और यादव है, यानी कि MY समीकरण यहाँ फिट बैठता है। अब इसलिए धर्मेंद्र यादव यहाँ एक तरीके से सही उम्मीदवार भी लगते हैं। अब अगर पिछले चुनाव का अगर अब समीकरण देखेंगे तो 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग यहाँ पे अखिलेश यादव ने बम्पर जीत हासिल की थी। 3 लाख वोटों के अंतर से निरहुआ यादव हार गए थे। अब सबसे पहले बात करते हैं पिछले चुनाव यानी कि 2019 की। 2019 में अखिलेश यादव को यहाँ पर बम्पर जीत मिली थी और वो सांसद बने थे। लगभग 2,60,000 के आसपास वोटों से निरहुआ यादव यहाँ से हार गए थे। निरहुआ आजमगढ़ से है नहीं, लेकिन स्मृति ईरानी की तरह जिस तरीके से वो अमेठी में एक्टिव हुई थी राहुल गांधी से हारने के बाद भी, तो उसी तरीके से निरहुआ यादव 2019 में हारे, लेकिन लगातार वो उस जगह में एक्टिव हो गए। एक्टिव होने के बाद समझ लीजिए कि उन्होंने आजमगढ़ को अपनी कर्मस्थली बना ली। और इसके बाद जब उपचुनाव हुआ, क्योंकि अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव के चलते उन्होंने अपना जो सांसदी पद है वो छोड़ दिया। वो अपने विधायकी के चक्कर में उन्होंने अपना सांसदी पद छोड़ा और इसके बाद यहाँ पर उपचुनाव कराए गए जहां पर धर्मेंद्र यादव को उतारा गया। धर्मेंद्र यादव ज्यादा अंतर से नहीं हारे, लगभग 8,000 वोटों से हारे, लेकिन यहाँ पर भी एक चीज है कि निरहुआ यादव को जहां अगर मान लीजिए कि 2019 के चुनाव में जहां उनको 3 लाख वोट मिले होंगे, तो वही अब जो आंकड़ा था यानी कि उपचुनाव में वो कम हो गए। मतलब कि वोट उनको उपचुनाव में कम मिले, हालांकि फिर भी वो 8,000 के अंतर से जीत गए। अब यहाँ पर भी एक फैक्टर है गुड्डू जमाली का, जो कि बीएसपी के कैंडिडेट थे। 2019 में बीएसपी और सपा एक साथ थी और इसके बाद गुड्डू जमाली अब सपा में आ गए हैं, तो उनका वोट भी सपा को मिल सकता है। 2019 के चुनावों में करीब 3 लाख से अधिक वोटों से जीतने वाले समाजवादी पार्टी कुछ महीने बाद ही उपचुनाव में 8,000 वोटों से चुनाव हार जाती है। दरअसल बीएसपी ने एक मुस्लिम प्रत्याशी गुड्डू जमाली को चुनाव में खड़ा कर दिया। गुड्डू जमाली करीब 2.5 लाख वोट पा गए। जाहिर है कि वो समाजवादी पार्टी की हार का मुख्य कारण बने। बीजेपी के निरहुआ यादव ने समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को करीब 8,000 वोटों से हरा दिया। पर अब गेम उल्टा हो गया है। गुड्डू जमाली अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं और उन्हें समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद का सदस्य भी बना दिया है। जाहिर है गुड्डू के वोट समाजवादी पार्टी को मिलेंगे, पर अगर 2019 के चुनाव में मिले वोट और उपचुनाव में मिले गुड्डू के वोटों का विश्लेषण करें तो ऐसा लगता है कि गुड्डू को अपने समुदाय के वोट नहीं मिले, उन्हें केवल बीएसपी के वोट ही मिले थे। इस क्षेत्र में करीब 3 लाख दलित वोट है। 2019 में अखिलेश यादव को करीब 6,21,000 वोट मिले थे। उपचुनाव में सपा के धर्मेंद्र यादव को 3,04,000 वोट मिले थे और गुड्डू जमाली को करीब 2,60,000 वोट मिले थे, जबकि निरहुआ 3,12,000 वोट लेकर चुनाव जीत गए थे। यानी कि निरहुआ को 2019 के मुकाबले करीब 50,000 वोट कम मिले थे। चूंकि 2019 में बीएसपी भी सपा के साथ थी, जाहिर है कि दलित वोट भी एसपी के साथ गए थे, जो कि उपचुनाव में एसपी को नहीं मिले। इसी तरह इस बार भी दलित वोट एसपी को मिलने की उम्मीद कम ही है। आजमगढ़ सीट पर राजभर और नोनिया वोट की संख्या करीब 1 लाख के ऊपर है, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। सुभाषपा नेता ओम प्रकाश राजभर और नोनिया समुदाय के कद्दावर नेता दारा सिंह चौहान इस बार बीजेपी के साथ है। ये दोनों नेता 2019 के चुनावों में समाजवादी पार्टी के साथ थे। जाहिर है इस बार ये वोट भी बीजेपी को मिल सकते हैं। घोसी उपचुनाव लोकल चुनाव क्षेत्र होने की वजह से दारा के प्रति स्थानीय लोगों में दल बदलने के चलते नाराजगी थी।
जो यहाँ नहीं होगी। पड़ोसी सीट पर ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर एनडीए के टिकट पर सांसदी लड़ रहे हैं। जाहिर है राजभर समुदाय और नोनिया समुदाय में एनडीए को लेकर पॉजिटिव सोच होगी। बात करें बीएसपी की, तो ये भी इस बार बड़ा फैक्टर हो सकता है अगर बीएसपी यहाँ कोई अच्छा कैंडिडेट उतार दे, और इसके लिए कहा जा रहा है कि मायावती कोशिश में भी लगी हुई है। सुनने में आ रहा है कि बीएसपी आजमगढ़ के अकबर अहमद डंपी से भी संपर्क में है। डंपी आजमगढ़ से 2 बार बीएसपी के सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा बीएसपी किसी मुस्लिम धर्म गुरु से भी संपर्क में है। हो सकता है कि ये सब बातें केवल हवाई हो, पर इतना तय है कि अगर बीएसपी का कोई दमदार कैंडिडेट आता है तो धर्मेंद्र यादव के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। तो इसीलिए आजमगढ़ में चुनाव इस बार इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कुछ चीजें अगर समाजवादी पार्टी के पक्ष में है तो कुछ चीजें बीजेपी के भी पक्ष में है। देखा जाए तो इसका एक और चीज है कि अगर आप ये सोचेंगे कि अखिलेश यादव का एक बड़ा वोट बैंक है, क्योंकि अब यादव वोट आजमगढ़ में सबसे ज्यादा है, तो इसका तोड़ भी बीजेपी ने निकाल लिया है। कुछ वक्त पहले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ पहुंचे थे और इससे बीजेपी ने ये जताने की कोशिश की कि जो बीजेपी है वो यादव वोटरों के साथ है, और ये मैटर नहीं करता कि वो किस राज्य से आते हैं, किस जगह से आते हैं, वो सबका ध्यान रखना चाहती है। ये बीजेपी की तरफ से मैसेज दिया गया। साथ ही निरहुआ ने भी एक इंटरव्यू में कहा था, आरोप लगाया था कि अखिलेश यादव के परिवार में ही क्या यादव है, तो वो इस तरीके से परिवारवाद का आरोप अखिलेश यादव पर लगाते दिखे थे। अब इसके बाद देखना होगा कि आजमगढ़ में कैसा चुनाव होता है, किसको कितना वोट मिलता है, किसको जीत मिलती है। लेकिन ये पक्की बात है कि यहाँ पर चुनाव काफी अहम होने वाला है और मुकाबला काफी टफ रहने वाला है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।